हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2000 आपकी 25-26 की अपडेट लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने। 1472 पद आने वाले हैं और बिल्कुल इसकी अपडेट आ चुकी है। ऑथेंटिक अपडेट के साथ मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, तो जितने भी साथी एक बार वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दें जिससे उन सभी तक ये अपडेट पहुंच जाए। ठीक है, राजस्थान में जो प्रयोगशाला सहायक की यानी कि लैब असिस्टेंट की जो भर्ती आने वाली है उसकी पद जो है वो फिक्स हो चुके हैं और 1472 पद समथिंग आने वाले हैं। फुल्ली अपडेट देने वाला हूं इस वीडियो में। एक बार सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चलिए भाई शुरू करते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अपने मन से। चलिए तो प्यारे साथी, सबसे पहले बात करूंगा, कुछ दिन पहले एक ट्वीट आता है, और आपको अच्छी तरीके से इस ट्वीट का पता होगा, नहीं तो बता दूं। सिर्फ लैब असिस्टेंट की साइंस की 603 पद है, ज्योग्राफी के कोई भी नहीं है अभी तक, ज्योग्राफी को कोई नहीं है और कोई भी पदों की संभावना नहीं लग रही है। मगर नियमों की अनुसार यही पद 100% बढ़ सकते हैं, यानी डबल हो सकते हैं। तो उम्मीद रखे, पॉजिटिव सोचे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आलोक राज का जो है कब कब आया था, ये कमेंट आया था 20 सितंबर को। ठीक है, ये ट्वीट आया था 20 सितंबर को। अब इसके बाद अभी कुछ दिन पहले की अपडेट मैं आपको बताऊं तो एक न्यूज आती है और एक न्यूज आप सभी को पता होगी। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं सीन 2 करके। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपको ये न्यूज का अच्छी तरीके से पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं। चलिए, इस न्यूज में साफ साफ ये मेंशन है कि आपके जो प्रयोगशाला सहायक है उसके जो स्वीकृत पद है वो 5581 है। कार्यरत जो पद है वो 4109 है। टोटल जो पद रहने वाला है वो आपका 1400 जो है 72 पद यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, हाँ, स्वीकृत पद आपके 5581, लेकिन कार्यरत पद 4109 है और जो रिक्त पद है वो आपके 1472 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। ये जो अपडेट आई थी, ये अपडेट आपकी न्यूज़पेपर में आई है जिसमें मैंने आपको ये चीजें भी बता दी थी एक बार, है ना। लेकिन आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये आने वाली है, लेकिन हमको प्रयोगशाला सहायक के बारे में बात करनी है। तो प्रयोगशाला सहायक यहाँ पे चीजें मिलेंगी, तो आपको यहाँ पे 1472 पद यहाँ पे बताए गए हैं। अब आ जाइए थोड़ी देर में, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर 1472 पद जो है, 1472 पद जो है, क्या इनमें ज्योग्राफी के पद आएंगे, क्या इनमें ज्योग्राफी के पद आएंगे? तो बिल्कुल प्यारे साथी, एक और ट्वीट आया था और एक और ट्वीट के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहां पे इन्होंने बता रखा है कि जो है कोशिश कर रहे हैं कि लैब असिस्टेंट की ज्योग्राफी के अर्थना के साथ ही जारी और फिर नोटिफिकेशन जारी करे। दोनों परीक्षाएं फरवरी 2026 के अंत में प्लान कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं, इसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है, इसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है, वो आप सभी को पता होगी कि डेट एग्जैक्टली कब रखी है। तो प्यारे साथियों, सिंपल सी बात करें तो ज्योग्राफी के पद भी इसमें शामिल है। टोटल जो पद है वो 1472 की समथिंग यहाँ पे आने वाले हैं। यानी कि मैं एवरेजन आपको निकाल के बताऊं तो लगभग आपके 1600 से, है ना, एक मिनट, हाँ, लगभग आपके जो पद आने वाले हैं वो 1600 पद से लेकर के 1800 पद तक जो है आपके देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब अभी तक यहाँ पे 1472 पद आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर यही पद आपको जो है 1600 से लेकर 1800 तक मिलेंगे। मतलब मैं नॉर्मल अपना आइडिया लगा के चले तो 2000 के समथिंग इसमें आने वाले हैं। ठीक है, 2000 के समथिंग इसमें आने वाले हैं प्यारे साथी। तो इस बात का भी आप लोग विशेषकर ध्यान रखें, चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है। अब आपको पता भी लग गया कि कितने पद यहाँ पे एग्जैक्टली आने वाले हैं, कितने पदों के बारे में उन्होंने पहले बताया था। ये जो है 20 सितंबर को दिया था, उसके बाद कुछ दिनों बाद ये भी आपका ट्वीट आया था। अब आपकी ये न्यूज़पेपर वाली अपडेट आई है, तो मेरा हर अपडेट को बताना आपका सबसे पहला फर्ज है, तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, प्रयोगशाला जो है कार्मिकों की भी यहाँ पे कमी है, तो वो भी यहाँ पे पूरी की जाएगी, इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। यहाँ पे इन्होंने बताया भी है 1472 पद खाली है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक के, ठीक है, बिल्कुल प्रयोगशाला सहायक के 5081 में से 1472 पद अभी भी खाली है, तो वो भरने की पूरी तैयारी रहेगी यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, ये पद उन्होंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, 100% ये बढ़ सकता है, यानी कि डबल भी हो सकता है। यानी कि 603 पद आपके यहाँ पे रहने वाले। तो सिंपल सी बात करें सर, 1200 तो सीधे सीधे हो गए, है ना, डबल भी हो सकते हैं, तो 1200 तो सीधे सीधे हो गए। फिर भी इन्होंने बोला है कितने पद खाली है, 1400, कितने पद खाली है, 1472 पद खाली है, 1472 पद खाली है ना। बोला कितना है सर जी, 603 है भाई, जिसमें से इन्होंने बोला है कि 1200 पद हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, तो यहाँ पे 1472 तो पहले ही खाली है।
तो 12 डबल तो होंगे, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। अब इसमें आपके ज्योग्राफी के पद भी शामिल किए गए हैं, है ना, इसमें आपके ज्योग्राफी के पद भी आएंगे, और ये ज्योग्राफी के पद भी आपकी बहुत सारे मतलब लगभग 600 के आसपास ये आने वाले हैं, 600 के आसपास आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो एवरेजन हम लोग निकाले तो लगभग आपके 2000 तक पद आएंगे आराम से, चिंता मत करो, खूब आने वाले पद वगैरह की कोई चिंता नहीं है, आराम से तैयारी करो बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी आपकी अभी तक। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितने भी साथी है फटाफट से इधर देख लो कि आपकी 12 फरवरी की एग्जाम फिक्स हो चुकी है प्यारे साथियों, 12 फरवरी 2026 की आपकी एग्जाम फिक्स हो चुकी है। कोई सीईटी की इसमें जरूरत नहीं है, तो सीईटी पास नहीं है कोई की, तो भैया कोई जरूरत नहीं है सीईटी की, इसमें सीधे आपकी प्रवेश परीक्षा हो जाएगी, है ना, सीधे नौकरी पकड़ लोगे, कोई सीईटी बीईटी की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ फटाफट से कि इसके सिलेबस के बारे में बात करें। जब ज्योग्राफी के पद बड़े हैं तो सर ज्योग्राफी का सिलेबस भी बता दो कि ज्योग्राफी के पदों की संभावना बन रही है, तो ज्योग्राफी का सिलेबस भी जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो प्यारे साथियों इसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक आपका सामान्य ज्ञान यानी जीके का होता है, दूसरा भाग ब होता है आपका भूगोल का, ठीक है। हाँ, दोनों का जो समय है वो 3 घंटे है, ठीक है। बिल्कुल, इसमें जो अंक मिलेंगे वो 300 मिलेंगे, इसमें जो अंक मिलेंगे वो 200 मिलेंगे, कुल जो अंक है वो आपके 300 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, बात करते हैं इसमें आपके राजस्थान जीके में आप क्या पढ़ोगे, राजस्थान का इतिहास आप लोग पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़ना है, साहित्य आपको पढ़ना है, परंपराएं पढ़नी है, विरासत पढ़नी है, राजस्थान के भूगोल पढ़ना है, यानी ज्योग्राफी की आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो किसमें आएगा, ये 100 नंबर में आने वाला है। लेकिन जो मेन पेपर होगा, जो मेन पेपर होने वाला है वो ज्योग्राफी का होगा, जो मेन पेपर होगा वो ज्योग्राफी का होगा। अब सबसे पहली बात करें कि इसमें आपको टोटल जो है प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सबका एक यहाँ पे आपको रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, परीक्षा में न्यूनतम जो है उत्तीर्ण अंक 40% आपके रखे गए, तो मतलब 300 में से लगभग 40% तो आपको लाने ही पड़ेंगे। इसमें इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है, तो ये बात भी विशेष कर ध्यान रखना। मतलब 3 क्वेश्चन गलत हुए, चौथा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, सही भी गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले भाग ए को देखे हम लोग, तो भाग ए में आपको क्या है, राजस्थान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, कला संस्कृति पढ़नी पड़ेगी, साहित्य परंपराएं विरासत, आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं जिससे आपको और भी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए भाई, हाँ चलिए, तो प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान दोगे, राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख जो है प्रौद्योगिक सभ्यताएं पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान के प्रमुख राजवंश में उनकी उपलब्धियां पढ़नी पड़ेगी, मुगल राजवंश पढ़ना पड़ेगा, सत्यापत्य कला पढ़नी पड़ेगी आपको, राजस्थान के लिए स्मारक संरचनाएं पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में लोक देवी देवता पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख जो है चित्रकलाएं शैली पढ़नी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको राजस्थान भाषा साहित्य के प्रमुख कृतियां क्षेत्रीय बोलियां पढ़नी पड़ेगी, मेले त्योहार लोक संगीत लोक नृत्य और वाद्य यंत्र पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान संस्कृति परंपराएं विरासत पढ़नी पड़ेगी, जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान की विरासत एवं जो है ब्रिटिश संधि 1857 की जन आंदोलन भी पढ़ना पड़ेगा, कृषक जन जो है जातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, जो है राजस्थान की राजनीति, जनगणना एवं जो है विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाओ, राजस्थान का भूगोल भी आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की स्थिति व विस्तार, ठीक है, राजस्थान के जो भौतिक विभाग है, मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, ठीक है, मैदानी प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, अपवाह तंत्र है, जलवायु है। उसके बाद आ जाओ, मृदा पढ़नी पड़ेगी, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ने पड़ेंगे, वन व वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं परिस्थिति मुद्दे, मरुस्थलीकरण है, कृषि जलवायु प्रदेश प्रमुख फसलें है, पशुधन है, बहुउद्देशीय परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, जल संरक्षण है, परिवहन है, और आप यहाँ पे याद रखोगे खनिज संप्रदाय है, और खनिज संप्रदाय। तो ये चीजें तो आपको क्या पढ़नी पड़ेंगी, राजस्थान जीके की पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, सामान्य ज्ञान में पढ़नी पड़ेगी, सामान्य ज्ञान में पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से आपको क्या है भैया 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, जिसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 3 घंटे का समय आपको इस पूरे पेपर को करने के लिए मिलेगा। आगे चलिए, आगे मैं आपको चीजें बताता हूं। ये आप जो सिलेबस देख रहे हो, ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है, जिसमें आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है। ये जो है वो पेपर सेकंड रहेगा, यानी कि पार्ट है ना वो सेकंड रहेगा, पार्ट सेकंड यानी पार्ट बी, है ना। पार्ट क्या रहेगा, पार्ट बी वाला पेपर यहाँ पे रहने वाला है। स्पेशल आपका यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे। अब इसे मैं नाम पढ़ के बताऊं तो कहां तक है भैया, बहुत है ना, बहुत टॉपिक है, लगभग 50 टॉपिक उन्होंने दे रखे हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग इस पीडीएफ को अच्छी तरीके से देख लेना और इन सिलेबस को, इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल, बाकी तो टॉपिक्स तो बहुत है, 55 टॉपिक यहाँ पे हो गए। लगभग आपके टॉपिक है जो 66 टॉपिक उन्होंने दे रखे हैं। जो ज्योग्राफी पढ़ो आप लोग, तो ज्योग्राफी में लगभग आपके 66 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अरे भैया, हाँ
बात समझ में आ गई। 66 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे ज्योग्राफी के पेपर के लिए, है ना। 200 नंबरों के लिए आपको 66 टॉपिकों को बिल्कुल घोड़ के पी जाओ, सिलेक्शन पक्का है भैया, ठीक है। हाँ, तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपडेट यही देनी थी कि आपके जो पदों की संख्या है वो अब यहाँ पे बढ़ा दी गई है। आपको चीजें केवल क्लियर होनी चाहिए थी, आपको चीजें मालूम होनी चाहिए थी, इसलिए ये चीजें मैं आपके लिए लेकर आया और आपको चीजें मैंने बताई। बताओ सभी के समझ आई चीजें? हाँ बिल्कुल। तो जो जो चीजें मेरे को बतानी थी वो मैंने बता दी, अभी चिंता मत करो। जब भी अब आपके मैसेज, मेरे को पता है मैसेज यही होंगे कि इसके फॉर्म कब शुरू होंगे। तो इसके फॉर्म जो है वो नवंबर लास्ट के शुरू होने की उम्मीद है, नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है कि नवंबर लास्ट तक आपका जो नोटिफिकेशन है, आपको जो लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और मतलब उम्मीद पहले ये थी कि दिवाली बाद हो जाएगा, लेकिन दिवाली बाद नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ये आपका जो है नवंबर लास्ट वीक तक होने की संभावना है। चलिए, और 22 फरवरी इसकी फिक्स कर दी एग्जाम डेट। तो अभी एग्जाम डेट की भी कोई जो है खिसकने की कोई संभावना नहीं है, जब फिक्स कर दी है इतने दिनों पहले तो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।